Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about HPCL, IUCL और ONGC. यहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रहेंगे। मैं हूँ राहुल, ठीक है। आप देख रहे हैं MRK स्टडी। चलिए देखते हैं भाई, MRK स्टडी पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे टॉप, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप डिप्लोमा वाले जो भी हैं या फिर ITI वाले हैं, जो भी बीटेक करने वाले हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये इनमें से कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, तो आप क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को जो भी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपका रेस्पॉन्स है ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो लेके भी आता हूँ कभी कभार। चलिए देखते हैं आज क्या रेस्पॉन्स आता है आप सभी का। ए फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज प्राइमरली फॉर ए सेफ्टी पर्पज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, देखिए आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर हम करने वाले 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे। तो फ्यूजिबल प्लग क्या है, किसके लिए होगा, ऑयल फायर्ड हीटर बॉयलर के लिए। बताइए क्या होगा, ऑयल फायर बॉयलर के लिए, हाई प्रेशर बॉयलर के लिए, फायर ट्यूब बॉयलर के लिए, मरीन टाइप बॉयलर के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर ट्यूब, ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर के लिए, फायर ट्यूब बॉयलर के लिए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है फायर ट्यूब की कभी कभार। तो फायर ट्यूब का बॉयलर का मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आपका कोकरन बॉयलर होता है, लंकासार बॉयलर होता है, कॉर्निश बॉयलर होता है, स्कॉच मैरिन बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं और वेलकॉन बॉयलर होते हैं। ये सब आते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्यूजिबल प्लग की बात करेंगे। तो फ्यूजिबल प्लग कहाँ पे लगता है भाई, फ्यूजिबल प्लग लगता है ये फिटेड टू द क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के क्राउन प्लेट पे लगता है और फायर बॉक्स पे, ठीक है। ये क्या काम करता है, जैसे मान लो कि ये फायर को बुझाने के लिए काम करता है। इसका काम क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग का होता है, जैसे मान लो कि हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और बॉयलर में आग लग रही है, तो उसको क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा एक्सप्लोजन से, ठीक है। अवॉइड करेगा किससे, फटने से, एक्सप्लोजन से अवॉइड करेगा, ठीक है। विच मे टेक प्लेस ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द फर्नेस प्लेट। अगर ओवर हीटिंग हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है बॉयलर के अंदर, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। मटेरियल क्या होता है फ्यूजिबल प्लग का, वो देख लीजिए। मटेरियल क्या होता है, टिन टिन ठीक है, लेड होता है, लेड और बिस्मिथ होता है, ठीक है, बिस्मिथ। तो ये मटेरियल होता है इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन ए फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब फ्लूइड अगर रेस्ट पर होगा तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, बताइए। देयर इज नो शेयर कंपोनेंट, इंटरनल डिफॉर्मेशन इज कंसिडरेबल, फ्लूइड एलिमेंट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शेयर कंपोनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। तो यहाँ कह रहा है व्हेन ए हैपन्स, मतलब क्या होगा, व्हेन ए फ्लूइड इज रेस्ट, तो क्या होगा आंसर, देयर इज नो शेयर कंपोनेंट, देयर इज नो शेयर कंपोनेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है, F/L होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर क्या होगा, दूसरा आंसर, ठीक है, सरफेस टेंशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी देखने में मज़ा आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा डिफाइंड ना करूँ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दूँ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर के लिए पूछ रहा है, क्या है, सरफेस फाउलिंग हो गया, पुअर कंबशन हो गया, बॉयलर माउंटिंग हो गया, बॉयलर माउंटिंग, या फिर पुअर वाटर क्वालिटी। तो क्या आंसर होगा किसका यहाँ पे, बॉयलर माउंटिंग, ठीक है, बॉयलर माउंटिंग। तो विच क्या पे नॉट ए रिजल्ट, पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, नॉट रिजल्ट, ठीक है। तो पुअर बॉयलर माउंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सब नए नए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेवल थोड़ा अलग है। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो CI इंजन का मैंने क्या बताया था आपको, CI इंजन का क्या होता है भाई, बताइए इसका क्या, 12 से 22, ठीक है, 12 to 22, 22। तो यहाँ पे CI इंजन का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 15 से 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा इंजन की बात करूँ स्पार्क इंजन, तो यह था 6 to 10। और डुअल इंजन की बात करूँ मैं, डुअल इंजन की तो बता चुका हूँ बहुत बार, 12 से 16 होता है।
तो देखो 12 से 22 दे रखा है यहाँ पे, मैंने क्या बताता हूँ हर बार 15 से 25। तो ये आपको ये तैयार करना है, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो बताइए, किसी को पता है? कंप्रेशन रेशियो CR होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब VC प्लस VS अपॉन VC, ठीक है, यही होता है ना कंप्रेशन रेशियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फ्लूइड कंटिन्यू इन द मोशन अंडर द। तो इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें से, ठीक है। एप्लीकेबल ऑफ शियर स्ट्रेस, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शियर स्ट्रेस, फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन एनी शियर स्ट्रेस व्हेन ए रेस्ट, फ्लूइड डिफॉर्मेशन अंडर वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस। तो इसमें से क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोल रहा है। तो फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शियर स्ट्रेस, ठीक है, दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पता होना चाहिए आपको। फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड इन द पंप, तो फ्लो जो रेडियली होता है, रेडियली आउटवर्ड इन द पंप होता है, तो एक आंसर हो जाएगा ए आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द रैंकाइन साइकिल इज ए आइडियल साइकिल फॉर ए वेपर पावर प्लांट बिकॉज। तो रैंकाइन साइकिल इट डज नॉट अलाउ आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, स्टीम इज नॉट कंसिडर्ड इन द कंसिडर कंडेंसर, इन इंक्लूड रिवर्सिबल प्रोसेस, वाटर एंटर इन द पंप अंडर अनसैचुरेटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा भाई? इन इंक्लूड्स रिवर्सिबल प्रोसेस, 3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रैंकाइन साइकिल की बात करिए, तो रैंकाइन साइकिल के मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ क्या क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, रैंकाइन साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं, देखिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं रैंकाइन साइकिल में। जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं और 2 आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक को क्या बोलते हैं? टू कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और रैंकाइन साइकिल में देखो स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है रैंकाइन साइकिल, ठीक, किस में होता है? स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। और वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ पे जो फेज होता है, फेज ऑफ वर्किंग फ्लूइड चेंज होता है यहाँ पे। मतलब मान लो कि वाटर से क्या बनता है? वाटर से मतलब स्टीम बन गया, ठीक है, इस तरीके। ये तो वाटर से क्या बनना है? स्टीम, तो ये फेज हो गया, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए रैंकाइन साइकिल में कितने कितने प्रोसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है? वीडियो को लाइक जरूर करना सभी लोग, लाइक नहीं किया तो फिर यार गुस्सा आता है फिर वीडियो बनाने में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपका एग्जाम के लिए। इस सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन इज ए आल्सो नोन। तो सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन का क्या आंसर हो जाएगा भाई, बताइए? कार्ट स्टेज टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, डी लेवल टर्बाइन या फिर रेटिव टर्बाइन? क्या आंसर रहेगा? 9 का हो जाएगा डी लेवल टर्बाइन, ठीक है। सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन को डी लेवल टर्बाइन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द रेफ्रिजरेंट यूज इन VCR बेस्ड रेफ्रिजरेंट साइकिल रिजेक्ट हीट एट एक्सपांशन वाल्व, एट इवापोरेटर, द कंडेंसर एंड कंप्रेसर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? 10 का हो जाएगा द कंडेंसर, ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या आंसर होगा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए टर्बाइन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टर्बाइन इज ए फ्लूइड मशीन, सही है। It is a device in which kinetic energy held by a fluid is converted to mechanical energy of a rotating member. It is a device where potential energy is transferred to fluid. It is a device where mechanical energy from moving part transferred to fluid, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखो दूसरा हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा। देखो क्या होगा, इसमें क्या लिखा है? इट इज़ ए डिवाइस इन विच काइनेटिक एनर्जी हेल्ड बाय ए फ्लूइड कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन हम इसमें करेक्ट देख रहे हैं टर्बाइन की। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? फैंस एंड ब्लोवर आर टर्बो मशीन, ए हायर स्टैटिक प्रेशर विल बी
prevail, spiral casting decrease the static pressure, deliver air at the high desired velocity, deliver air at a lower mass of flow rate। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए क्या आंसर होगा? 12 को हो जाएगा 3, डिलीवर एयर एट हाई डिजायर वेलोसिटी, तीसरा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज विटल? स्लिप विल डिक्रीज विल द इंक्रीज ऑफ फ्लो रेट, फ्लूड इज कंसिडर्ड टू हैव फ्रिक्शन वाइल following inside a pump, fluid move normal to the blade, there will be no will component of a velocity at the entry of impeller। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा 4वां। ठीक है, देयर इज नो विल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंट्री इम्पेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल इंजन इंडिकेटेड पावर is 15 kilowatt, the calorific value of fuel is 40,000 kilojoule per kilogram and fuel consumed is 0.01 kilojoule per second. What will be the indicated thermal efficiency? इसका मैंने देखो मैंने इसका कल ही वीडियो बनाया था। ठीक है, आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15, इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन which of the following statement is correct? Specific heat Cp Cv of air with temperature, there will be sudden charge in chemical equilibrium of a working fluid, there are no intact exhaust process, compression and expansion process are considered as irreversible। तो 15 का कितना हो जाएगा? सी आंसर। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा देयर आर नो इंटैक्ट ऑफ एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। चलिए सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। व्हाट इज द डाइलेंट? तो डाइलेंट फ्लूइड कौन से होते हैं भाई? इट इज़ ए फ्लूइड विद सस्पेंड कलर पिगमेंट, इट इज़ ए शेयर थिकनेस फ्लूइड, इट इज़ ए फ्लूइड दैट सस्टेन शेयर स्ट्रेस विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, इट इज़ शेयर थिकनिंग फ्लूइड। क्या करेक्ट आंसर होगा? 16 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ए शेयर थिकनेस फ्लूइड, बी आंसर। अब डाइलेंट फ्लूइड के आप एग्जाम्पल और बताना क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बॉयलर इन द रैंकाइन साइकिल आर यूज, तो रैंकाइन साइकिल में आपको बता चुका हूँ। बॉयलर इन द रैंकाइन साइकिल यूज, तो इट इज़ इट टू अलाउड एक्सपांशन ऑफ स्टीम, टू स्टोर वर्किंग फ्लूइड, फॉर स्टीम जनरेशन एंड फॉर मेंटेन हीट ऑफ प्रोसेस। बताइए, तो 17 का हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा तीसरा। ठीक है, फॉर स्टीम जनरेशन, स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए वन डेड सेंटर टू नेक्स्ट कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका लैंग्वेज देखो कैसा दे रखा है। तो क्या आंसर होगा भाई? बताइए। स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम देखो, जैसे पिस्टन है आपका, देखो इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पिस्टन है इस यहाँ से, मान लो ये TDC है, ये वाले ये BDC है। मैं यहाँ पे TDC लिख दे रहा हूँ, टॉप डेड सेंटर, ये BDC है, BDC बॉटम डेड सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे हम? VS से डिनोट करेंगे, VS मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये जो बचा पिस्टन के लिए वो VC हो जाएगा, VC क्लेंस वॉल्यूम। तब होता है कंप्रेशन रेशियो, क्या होता है? VC प्लस VS अपॉन VC, ये कंप्रेशन रेशियो होता है। ठीक है, और स्वेप्ट वॉल्यूम मैंने बता दिया TDC से लेके BDC, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू TDC एंड BDC इज कॉल्ड क्लेंस वो स्वेप्ट वॉल्यूम, VC। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंशियल टाइप ऑफ ए फ्लोमीटर? इनफ्रेंशियल है। ठीक है, इनफ्रेंशियल है, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, इनफ्रेंशियल है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? फ्लो रेगुलेटर एंड रोटामीटर, लेज़र ड्रॉपर यहाँ पे, और मैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोटामीटर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, देखिए अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ इट द फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड के लिए क्या होगा आंसर बताइए। इट इज़ वॉलेटाइल, violates the second law of thermodynamics. It is a reversible process. It is produce heat without receiving work input. It is produce work without receiving heat। 20 का हो जाएगा 4। इट इज़ प्रोड्यूस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 21। विद रेस्पेक्ट टू हेड लॉस ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड select the most appropriate statement। Energy loss is not caused by the change in velocity। Increase in velocity in flow induced large scale turbulence। Energy loss is not due to formation of eddies। Portion of energy loss will not be dissipated। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ ए फ्लो इंड्यूस लार्ज स्केल ऑफ टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 22। अकॉर्डिंग टू IBR रेगुलेशन बॉयलर्स एक्सीडिंग नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। देखिए बॉयलर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो बॉयलर आपको तैयार करना है। ठीक है, क्या आंसर होगा भाई 22 का। कैपेसिटी ऑफ मोर देन 15 लीटर, कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 गैलन, कैपेसिटी ऑफ लेजर 5 गैलन। देखिए आंसर हो जाए कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 गैलन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 1 गैलन। ठीक है, 1 गैलन इजकल टू क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना अभी। ठीक है, जिस पे आ रहा है वो बताना कितना होता है 1 गैलन। ठीक है, 1 गैलन इजकल टू बताना कितना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 23। While loading material undergoes fracture after large amount of deformation। आइसोट्रॉपिक, प्लास्टिक, ब्रिटल, डक्टाइल, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मटेरियल अंडरगोस फ्रैक्चर आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है तो डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे इसको। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 देखिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट ए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सबको पता होनी चाहिए, एक होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। तो लोअर पेयर हायर पेयर बहुत बार बता चुका हूँ, सबको पता होगा। प्रिज्मेटिक पेयर एंड हेलिकल एंड सिलेंड्रिकल पेयर, रिवॉल्यूट पेयर एंड रोलिंग बॉल एंड फ्लैट सरफेस। तो क्या बोलता है नॉट पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। तो 25 का क्या हो जाएगा रोलिंग एंड बॉल फ्लैट सरफेस, ये आपका हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, नॉट दे रहा है, बाकी ये लोअर पेयर में आते हैं, हायर पेयर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 26। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक डज नॉट अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, रेजिस्टेंस लिंक एंड फ्लूइड लिंक। कह रहा है डज नॉट अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन, तो कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती तो क्या बोलेंगे भाई 26 का रिजिड लिंक। ठीक है, रिजिड लिंक हो जाएगी, थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 27। फॉर ए कार्बोराइजिंग फ्लेम द फ्लो ऑफ इज केप्ट हायर। कार्बोराइजिंग फ्लेम में फ्लो केप्ट हायर क्या बोल रहा है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन। बताइए 27 का क्या हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, C2H2 होता है इसका और ऑक्सीजन का O2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। एट ए सी लेवल अंडरगोज नॉर्मल कंडीशन व्हाट विल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ATM जो प्रेशर होता है, ठीक है ATM, ठीक है ATM बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, तो 10132 किलो पास्कल होता है। तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है आपको आंसर पक्का बताना। देखो आप वीडियो देख रहे हो तो बताना। यहाँ पे प्रेशर की आप यूनिट बताना, आपको कितनी कितनी प्रेशर की यूनिट पता है। मैं प्रेशर की यूनिट पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर की यूनिट पूछ रहा क्या क्या कितनी कितनी टाइप की होती हैं प्रेशर की। जैसे मान लो बार हो गया, ठीक है ये हो गई, और भी बताना आपको कितनी पता है। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे बाद में कमेंट बॉक्स में। चलिए
तो क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ वो बताना। देखिए, द फोर्थ स्टेज ऑफ ए कंप्रेशन इग्निशन प्रेस इज, कंप्रेशन इज, ठीक है, कंप्रेशन लिखा हुआ है, इग्निशन। तो फोर्थ स्टेज क्या होती है? बर्निंग ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रोक, इग्निशन डिले पीरियड, पीरियड ऑफ कंट्रोलिंग कंबशन एंड पीरियड ऑफ रैपिड अनकंट्रोल्ड कंबशन। तो फोर्थ स्टेज क्या होती है भाई? लास्ट वाली, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, मतलब यहाँ पे कंबशन को कंट्रोल करना। ठीक, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बताइए? टूथपेस्ट, मिनरल्स एंड सस्पेंशन, फ्लाई एश एंड प्रिंटिंग इंक। तो प्रिंटिंग इंक होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी गीली होती है, इसको लिखने के बाद ये सूख जाती है। इस टाइप के मटेरियल थिक्सोट्रॉपिक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 31, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो 1 टन बहुत बार बताया जाएगा, क्या होता है? 3.5, ठीक है, सी हो जाएगा। एक होता है 210। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 32, लिथियम ब्रोमाइड इज यूज एन एब्जॉर्बेंट इन। तो लिथियम ब्रोमाइड, कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था लिथियम ब्रोमाइड का। 32 का क्या हो जाएगा? वेपर एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है, ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 देखते हैं। 33, ए मेंबर ऑफ ए लेंथ 200 mm एंड डायमीटर 25 mm subjected to a tensile load 20 kN, the final length of the member is found to be 220 mm, the percentage increase in length of two member। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फिर इसको हम कराएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मैं कराऊंगा, ठीक है, अलग से। इसका आंसर आपको बताना है, ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, करके बताना। जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको सभी को बताना है, ठीक है, ये मत सोचना है मैं करवाऊंगा नहीं, मैं करवाऊंगा आपको सबको क्वेश्चन, ठीक है। एन एप्रोप्रियंस, चलिए देखिए, एन एप्रिटरेंस whose length generally does not exceed 3 times of its diameter is called a non-return valve, diffuser, an orifice and mouthpieces। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? 34 का माउथ पीसेस हो जाएगा, ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन ए वाटर इज अबाउट टू वेपोराइज्ड इन इज कॉल्ड, वाटर अबाउट ए वेपोराइज्ड, सुपर हीटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर, सब कूल्ड लिक्विड एंड सैचुरेटेड लिक्विड। क्या आंसर होगा 35 का? सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, 4th आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 36। 36 में क्या होगा? विच ऑफ द मोस्ट पार्टिकल फ्लूइड ऑफ रैंकाइन साइकिल। क्या होता है मैंने बताया था, बताइए, अभी बताया था ना, फेज चेंज होता है उसमें। तो मोस्ट पार्टिकल फ्लूइड रैंकाइन साइकिल में क्या होता है? 36 का वो वाटर हो जाएगा, ठीक है, वाटर। क्वेश्चन देखिए, हीट एंड वर्क, तो हीट एंड आर्क ये होते हैं पाथ फंक्शन, ठीक है, हीट एंड वर्क क्या होते हैं भाई बताओ? पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। बाकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन, ये सब। तो देखो पॉइंट, ये प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होती हैं, ठीक है, ये हीट एंड वर्क है वो पाथ फंक्शन है। तो ये सब पढ़ लेना सही तरीके से एक बार, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, वाई डू इंजन नीड टू बी कूल्ड, वाई डू इंजन, टू रेगुलेट मास ट्रांसफर, टू रिड्यूस इग्निशन टेम्परेचर, टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड नॉकिंग, टू इम्प्रूव कंप्रेशन वॉल्यूम। बताइए भाई। तो क्या करते हैं? टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड नॉकिंग, टू अवॉइड प्री इग्निशन ऑफ नॉकिंग के लिए हम करते हैं इंजन में कूल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 39, इज द एबिलिटी ऑफ स्टील टू रेजिस्ट स्ट्रेस दैट आर रिवर्स इल नेचर। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इसका, बताइए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 40। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें से वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। तो देखो मैंने अभी फायर ट्यूब बॉयलर बताया था, कॉर्निश बॉयलर हो जाएगा जो कि फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, बाकी सब वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, 41 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए इनकरेक्ट देखना है। दे आर सुटेबल फॉर ए हाई स्टीम प्रेशर, दे आर सुटेबल फॉर लार्ज गैस फ्लो, दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर, दे आर स्मॉलर एंड लेजर वेट। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी, दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए ये एक इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंटेनेंस मेथड ऑफ बॉयलर। ड्राई लेअप, वाटर लेअप एंड शॉर्ट टर्म लेअप एंड केमिकल लेअप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 42 का क्या हो जाएगा, केमिकल लेअप। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंटेनेंस। तो इस ये वाला जो मेंटेनेंस नहीं होता, बाकी ये होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या है, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ एट विच हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर एट विच हीट ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड, इंक्रीज टू कंडेंसर प्रेशर एंड ऑपरेट एंड कांस्टेंट प्रेशर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर एट ए हीट ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड, बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 44। क्या आंसर रहेगा, द एयर फ्यूल रेशियो यूज्ड ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन लाई इन द रेंज ऑफ। एयर फ्यूल रेशियो पूछ रहा है, तो क्या होगा भाई इसका बताइए। 44 का 18 से 25। ठीक है, 18 से 25 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्लाई व्हील इन इंजन। तो फंक्शन ऑफ ए फ्लाई व्हील इंजन क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ये तो गलत है। टू सर्कुलेट एयर द इंजन ऑफ कूलिंग, ये भी गलत है। इनक्रीज द स्पीड, ये भी गलत है। टू मेंटेन कांस्टेंट, तो स्पीड को ये अपना मेंटेन बनाए रखता है क्या, फ्लाई व्हील। देखा होगा जनरेटर चलते हैं उसमें फ्लाई व्हील घूमता है। ठीक है, एक पहिया सा होता है, फ्लाई व्हील होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज इन स्टील। कौन सा फेज नहीं है, पर्लाइट है, ऑस्टेनाइट, लेमोनाइट एंड मार्टेसाइट। क्या होगा, कौन सा फेज नहीं हो सकता स्टील का, 46 का लेमोनाइट। ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा जो कि नहीं है। ठीक है, इन ए कंप्रेशर वर्क इज डन बाय द फ्लूइड on the rotor on the fluid element, the rotating part of called stator, a static component known as impeller। बताइए 47 का, द रोटर ऑन द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, इसका ये बी आंसर हो जाएगा दूसरा। 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द गेज प्रेशर। इट इज़ ए प्रेशर मेजर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम, गलत है। इट इज़ ए अल्टरनेटिव नेम ऑफ डेटम प्रेशर, इट इज़ ए प्रेशर मेजर रिलेटिव टू लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 48 का सी। चलिए 49, क्वेश्चन नंबर 49, द मेजर फंक्शन ऑफ ए स्टीम नोजल इज टू प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी स्टीम, प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी ऑफ जेट स्टीम, प्रोड्यूस लो वेलोसिटी ऑफ जेट स्टीम, प्रोड्यूस लो वेलोसिटी ऑफ स्टीम। क्या आंसर होगा 49 का दूसरा, प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम जेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखिए, द COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप इज ऑलवेज द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। काफ़ी आसान है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 51। ठीक है, 51 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 50 नंबर 1 डाल के बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होता है। एयरक्राफ्ट इंजन यूज ए कूलिंग इंजन
एयरक्राफ्ट इंजन यूज फॉर कूलिंग इंजन, ये फोर्स कूलिंग सिस्टम, वाटर कूल सिस्टम होता है, थर्मो साइफन कूलिंग सिस्टम होता है, फिर एन एयर कूल सिस्टम होता है। जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ज़रूर बताना 51 नंबर डाल के 50 नंबर 1 का ये है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, आज का वीडियो देख के आपको ये लगा होगा, किसी किसी को लगा होगा कि सर आपने क्वेश्चन करा दिए, डिफाइन कुछ भी नहीं करा सही तरीके से, मुझे पता है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है, ठीक है, क्योंकि मैं जब डिफ़ाइन करता हूँ तो बहुत सारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिफ़ाइन करता हूँ तो लोगों को पसंद ही नहीं आता, उनको बस ये देखना है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो मैं ये भी देखूँ इस वीडियो में कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ, जैसा रेस्पॉन्स होगा उस तरीके की वीडियो बनाना मैं पसंद करूँगा। अब व्यू नहीं आएंगे वीडियो पे, कोई देखेगा नहीं, ना लाइक करेगा कोई वीडियो को, तो फिर मैं कैसे बनाऊँ, ये भी तो बात है। पीडीएफ की रही बात, देखो पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगता है जनरेट करने में, तो पीडीएफ में मिल जाती है, मैंने बहुत सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी हैं। आप टेलीग्राम पे देखोगे जाके MRK स्टडी पे, तो आप पीडीएफ सेक्शन में जाओगे तो पीडीएफ भी आपको बहुत सारी पड़ी हुई दिखाई देंगी मुझे। और सच्ची बात बता दूँ ना, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। आप वीडियो चलाओ, आराम से देखो स्पीड मोड में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखो, रिविज़न करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। प्लेलिस्ट डली है, तुम वीडियो का कोई भी नाम डाल दो, ठीक है, और बाई MRK स्टडी डाल दो तो आपको मिल जाएगा वीडियो। बाकी सभी लोगों से आशा करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ऐसे मैं संडे को 50 का वीडियो लेके आया करूँगा, बाकी मैं 20-20 क्वेश्चन का वीडियो कराया करूँगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले ITI वालों के लिए मैं देखूँगा, ITI वालों को थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, ये भी है। तो इनकी जो तैयारी होती है इस वीडियो पे IOCL, HPCL, ONGC, NPCL, बार्क, सेल, NTPC और PSU, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सभी लोग। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, सभी लोग खुश रहो, जय